Hello bachcho, let's see the question. The question say the function f of x is equals to 5x minus 4, 0 is less than x is less than equal to 1, 4x square minus 3x, 1 is less than x is less than 2, 3x plus 4, x is greater than equals to 2. Then which of the following is not true? Option A, f of x is continuous at x is equal to 1 and x is equal to 2. Option B, f of x is continuous at x is equal to 1 but not differentiable at x is equal to 2. Option C, f of x is continuous at x is equal to 2 but not differentiable at x is equal to 1. Option D, none of the above. तो हमारा फंक्शन गिवन है f of x जो कि हमारा इक्वल है 5x माइनस 4 के 4 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और हमारा फंक्शन इक्वल है 4x स्क्वायर माइनस 3x जो हमारा क्या है x जो है वो हमारा ग्रेटर है 1 से बट लेस किससे है 2 से। हमारा फंक्शन इक्वल है 3x प्लस 4 के जब हमारे पास क्या x जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है 2 के। देन हमारे पास ऑप्शन है 4 तो उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये कि हमको पता है f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। हम कब बोलने की f ऑफ x हमारे कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एट किस पे x इज इक्वल टू a पे। इफ अगर मेरे पास क्या है जो वैल्यू आएगी किसकी लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x की, ये हमारे इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x के एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो बोले हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पे। नाउ दिस सेकंड की कॉन्सेप्ट इज हमको बोलने की जो हमारा f ऑफ x है f ऑफ x इज वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल किस पे एक पॉइंट x इज इक्वल टू a पे एट x इज इक्वल्स टू a। इफ अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास होनी चाहिए कि मेरा फंक्शन उस पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किस पे एट x इज इक्वल टू a पे। और हमारा सेकंड यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमारा ये फंक्शन है f सेकंड में क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी किसकी लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव f डैश ऑफ x की, ये हमारे होना चाहिए दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव f डैश ऑफ x के एंड दिस इज इक्वल टू f डैश ऑफ a। अब हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। f ऑफ x जो था इक्वल था दिस इज इक्वल टू f ऑफ x हमारे पे इक्वल था 5x माइनस 4 के जब हमारे पास यहाँ पे क्या था 0 इज लेस देन x और x हमारे क्या था लेस देन इक्वल टू इसके था 1 के और हमारा जो फंक्शन था किसके इक्वल था ये हमारे इक्वल था 4x स्क्वायर माइनस 3x के जब हमारे पास यहाँ पे क्या था 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2। हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल था 3x प्लस 4 के जब हमारे पास क्या था x जो हमारे क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू किसके था 2 के। हम चेक करते क्या है हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा 1 और 2 पे या नहीं। तो चेक करते हैं हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1 पे या नहीं। तो पहले फाइंड करते हैं लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x दिस इज इक्वल टू हमारा इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x टेंस कर रहा है 1 नेगेटिव मींस कैसा नंबर जो कि स्लाइटली लेस किससे होगा 1 से। तो जब हमारा x क्या होता है लेस होता है 1 से तो हमारा f ऑफ x इक्वल होता है हमारा इक्वल होता है वो 5x माइनस 4 के दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 मींस 5 माइनस 4 तो जगह दिस इंप्लाइज अस दैट की लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1। अब हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे फाइंड करते हैं वैल्यू क्या आएगी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x की या फिर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू भी हमारा इक्वल आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x हमारा टेंस कर रहा है 1 पॉजिटिव मींस ऐसा नंबर जो स्लाइटली ग्रेटर किस होगा 1 से। तो जब x हमारा क्या होता है ग्रेटर होता है 1 से तो हमारा f ऑफ x इक्वल होता है 4x स्क्वायर माइनस 3x के।
तो हमारा इक्वल हो जाएगा अब ये दिस इज इक्वल टू हमारा इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 3। तो कैलकुलेट देगा दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x उसके लगा गया दिस इज इक्वल टू 1 के। हम किसी के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे अब f ऑफ 1 की। तो जब x हमारे से इक्वल था 1 के तो हमारा f ऑफ x इक्वल था वो हमारे इक्वल था 5x माइनस 4। तो बचेगा कि 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 दिस इम्प्लाइज तो बचेगा कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मीन्स हमारे पे आ जाएगा 1। तो हमारा क्या आ गया कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x ये हमारे से आ गया दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x के विच इज इक्वल जो कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा f ऑफ 1। इसका मतलब मेरा क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा x इज इक्वल टू 1। तो हम चेक करते हैं क्या है मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पे या नहीं। तो पहले वैल्यू फाइंड करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x क्या होगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव x हमारा टेंस कर रहा है 2 नेगेटिव को मीन से कैसा जो स्लाइटली लेस किससे होगा 2 से। तो जब x हमारा लेस होता है 2 से तो हमारा f ऑफ x इक्वल होता है 4x स्क्वायर माइनस 3x के दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मीन 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 6। तो हमारा क्या इम्प्लाई कर दिया अब ये कि दिस इम्प्लाइज दैट और वैल्यू जो आएगी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x क्या उसको आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 10 के। हम वैल्यू से फाइंड करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x की दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव x टेंस कर 2 पॉजिटिव मींस कैसा ना जो कि स्लाइटली ग्रेटर किससे होगा हमारा 2 से। तो जब x मेरा ग्रेटर होता है 2 से तो मेरा f ऑफ x इक्वल होता है हमारे इक्वल होता है वो 3x प्लस 4 करेगा दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मींस 6 प्लस 4। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x जो हमारे इक्वल है दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 4 मींस 10 के। हम वैल्यू से फाइंड करते हैं f ऑफ 2 की हो जाएगा दिस इज इक्वल टू देखो जब x हमारा इक्वल था 2 के तो हमारा f इसके इक्वल था वो हमारा इक्वल था 3x प्लस 4 यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 4 तो कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 2 जार 6 प्लस 4 10। तो क्या आ गया आपकी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x ये उसको लगे दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ 2। इसका मतलब हमारा फंक्शन 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है। हम चेक करते हैं क्या हमारा फंक्शन डेरिवेबल है 1 और 2 पे या नहीं। अब देखो क्या आ जाएगा f डैश ऑफ x मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जब हमारे पास क्या था 0 इज लेस देन x और x हमारा क्या था लेस देन इक्वल टू था 1 के। तो मेरा f ऑफ x इक्वल था 5x माइनस 4 के। तो देखा यहाँ पे f डैश इक्वल आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा वो 5 के। और जब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि 1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 2 तो हमारा f इक्वल था 4x स्क्वायर माइनस 3x के। तो हमारे पास f डैश x यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 8x माइनस 3 के। जब हमारे पास क्या था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हमारा f ऑफ x इक्वल था 3x प्लस 4 के। तो f इक्वल आ जाएगा 3 के। हम चेक करते वैल्यू क्या है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f डैश ऑफ x की दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। अब देखो इसमें टच कर रहा है 1 नेगेटिव मुझे कैसे मुझे स्लाइटली लेस किस होगा 1 से। तो जब हमारा x लेस होता है 1 से तो हमारा f डैश इक्वल है तो हमारा इक्वल है वो 5 के जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f डैश ऑफ x इक्वल आ गया दिस इज इक्वल टू 5 के। हम वैल्यू से फाइंड करते हैं यहाँ पे अब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f डैश ऑफ x क्या बोला जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। तो x हमारा कितना पे 1 पॉजिटिव से कैसे हम जो स्लाइटली ग्रेटर किससे होगा 1 से। तो जब x हमारा ग्रेटर होता है 1 से
तो हमारा एफ डैश इक्वल होता है हमारे को होता है वो 8x माइनस 3k, मतलब दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 8, तो यहाँ पे माइनस 3, तो उसको हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5। और इसमें हमारे वैल्यू आई है ये लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ डैश ऑफ x की। अब चलिए फंडा पे वैल्यू फाइंड करते हैं हम यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 के, होगा दिस इज इक्वल टू, जब x हमारा इक्वल है 1 के तो हमारा एफ डैश ऑफ इक्वल है वो हमारा इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे क्या आ गया कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ डैश ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to 1 positive f dash of x which is equals to f dash of 1। समझ हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 1 पे। चेक करते हैं क्या है हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है 2 पे या नहीं। तो क्या देगा लिमिट x tends to 2 नेगेटिव f dash of x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to 2 नेगेटिव x में कितना करेगा 2 नेगेटिव मींस एक ऐसा जो स्लाइटली लेस किससे होगा 2 से, तो जब x हमारा लेस होता है 2 से तो हमारा f डैश ऑफ x किसी को होता है हमारा इक्वल होता है वो 8x माइनस 3 के, दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 बचेगा 16 माइनस 3, तो उसको जाएगा दिस इज इक्वल टू 13। उसकी वैल्यू आ गई लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f डैश ऑफ x की। हम वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f डैश ऑफ x की, मतलब आ जाएगी दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, देखो इसमें ट्रांसफर 2 पॉजिटिव से कैसे समझो स्लाइटली ग्रेटर किस होगा 2 से, तो जब x हमारा ग्रेटर होता है 2 से तो हमारा f डैश ऑफ x किसको होता है, तो हमारा f डैश ऑफ x को होता है 3 के। और क्या आ गया यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज अस दैट कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f डैश ऑफ x, ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f डैश ऑफ x। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा ऑप्शन सी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज हमको बताना था इनमें से मेरी कौन सी चीज ट्रू नहीं है। So the final answer is option C is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.